नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़े हुए वो सभी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 2013 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात के नर्मदा जिले में। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 182 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 597 फीट। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा चीन में स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, जिसकी कुल ऊंचाई थी 153 मीटर। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा शिल्पकार राम सुतार द्वारा। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा किस कंपनी द्वारा बनाई गई? तो इसका सही जवाब होगा L&T कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, L&T के चेयरमैन कौन है? तो इसका सही जवाब होगा AM नाइक। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 15 दिसंबर 2013 को पूरे देश में। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा 12 किलोमीटर दूर से। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, जो गुजरात में है, में हुआ था। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 15 दिसंबर 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात के अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? तो इन्हें भारत रत्न सन 1991 में दिया गया। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई।
अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।